साथियों, जय भीम, जय संविधान। मैं पन्नालाल चौधरी, रिटायर्ड डीआईजी, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, लखनऊ। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में हम वार्ता करना चाहते हैं। इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में स्थापित कोलिजियम सिस्टम से किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक समिति को कहा जाता है और इस समिति के द्वारा विभिन्न हाई कोर्ट्स में जजों की रिक्तियों के संबंध में तत्संबंधित हाई कोर्ट से नाम मांगे जाते हैं और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा 10 साल प्रैक्टिस किए हुए वकीलों के बीच से नाम प्रेषित किया जाता है। अब वो 10 साल की प्रैक्टिस में और क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर ध्यान न दे करके चीफ जस्टिस अपने मनोभाव के अनुसार जजेज के लिए वकीलों के बीच से नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को भेजता है और कोलिजियम सिस्टम उसका परीक्षण करता है और यदि पाता है कि हाँ, इनकी नियुक्ति किया जाना सही है तो अपने सहमति के साथ उस लिस्ट को वो विधि मंत्रालय को, सरकार को भेज दिया जाता है। अभी विधि मंत्रालय यदि उसको उचित समझता है तो आगे बढ़ाता है। यदि ये समझता है कि इसमें 2 जज या 4 जजों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जो अच्छे नहीं हैं, तो उस नाम को पुनः कोलिजियम सिस्टम को वापस कर दिया जाता है। परंतु कोलिजियम सिस्टम यदि पाता है कि नहीं, ये जो नाम भेजे गए थे वो सही नाम भेजे गए थे, इन्हीं की नियुक्ति होनी चाहिए, तो वो दोबारा विधि मंत्रालय को भेज दिया जाता है और उस समय विधि मंत्रालय मजबूर हो जाता है और वो उसको संशोधित सहित अग्रसारित कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और राष्ट्रपति महोदय बिना किसी परीक्षण किए उस लिस्ट को अप्रूव कर देते हैं और अप्रूवल के बाद वो एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, ये कोलिजियम सिस्टम वर्ष 1993 में आया है और 1993 के पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 124, 127 में ये विधान था, खास तौर से 124 में, कि जजेस की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए नाम भेजेंगे 10 साल के प्रैक्टिशनर को और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ परामर्श दे करके उसे आगे बढ़ाती थी। परंतु 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से एक पीआईएल दाखिल कराया और पीआईएल में वकीलों ने यह निवेदन किया कि जजेस की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम से किया जाना चाहिए, न कि परामर्श के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की 1993 में और सुनवाई के उपरांत फैसला यह पारित किया गया कि आर्टिकल 124 में जो परामर्श लिया जाता था उसके स्थान पर सहमति शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया और तब से ये कोलिजियम सिस्टम 5 जजों की समिति बन गई और इसी के द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। चूँकि परामर्श होता तो आगे के प्रेसिडेंट या विधि मंत्रालय नहीं भी मानता, लेकिन चूँकि सहमति आ गई तो उसको मानने के लिए वो मजबूर हैं। और सच पूछा जाए तो विधि मंत्रालय एक पोस्ट ऑफिस के समान होता है, जिसका नाम जाता है उस नाम को पुनः आगे बढ़ा देता है और राष्ट्रपति महोदय उसको हस्ताक्षरित कर देते हैं। उस दिन से वो वकील लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, जहाँ तक मैंने देखा है कि 1993 के पहले 1992 में मंडल आयोग आया था और इस बात की आशंका थी कि कहीं और भी लोग न आ जाएं, इसलिए आनन फानन में 1993 में कोलिजियम सिस्टम को प्रस्थापित किया गया और इसके द्वारा आज तक का रिकॉर्ड ये है कि भारत देश के 400 ऐसे परिवार हैं जिनके ही परिवार के सदस्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते चले आ रहे हैं। बाप, दादा, नाती, पोता सभी होते चले आ रहे हैं और इसके लिए कोई अलग से विधान नहीं बना। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जज लोग अपने वारिस की नियुक्ति कर देते हैं, जबकि दुनिया का कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ पर जुडिशरी स्वयं नियुक्ति करे अपने जजेस की। कार्यपालिका ही हर जगह करती है, लेकिन
भारत ही एक ऐसा निराला देश है कि कॉलेजियम सिस्टम 93 में ला करके और वर्चस्व कायम कर लिया, और आज भी उसकी नियुक्ति उसी तरीके से हो जा रही है। साथियों, ये मुझे बताना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि संविधान के आर्टिकल 312A में ये विधान है कि भारत देश की सेवाओं में कमीशन बनाया जाएगा और उसके आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा, जैसा कि आईएएस बनाया गया, आईएफएस बनाया गया, आईईएस बनाया गया, और इसके जरिए ही आईएएस की नियुक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से इंडियन जुडिशल सर्विसेज का भी विधान है उसी आर्टिकल में, लेकिन इस पर कभी भी भारत सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। और मेरा जो मानना है वो इसलिए ने संज्ञान लिया कि अगर इंडियन जुडिशल सर्विस हो जाएगा तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी अधिक से अधिक संख्या में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, और फिर वो फैसला नियमानुसार करने लगेंगे। जबकि आज का फैसला, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पूर्व में 4 जजेज ने सुप्रीम कोर्ट से निकल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, डेमोक्रेटिक स्टाइल से काम नहीं हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। तो साथियों, ये ऐतिहासिक था जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और आज इसके पहले भी कितने फैसले आपने देखे होंगे कि जज अपने अनुसार या सरकार के अनुसार फैसले करती चली आ रही है, जिससे जो फैसला करने वाला है उसके मन और डिस्क्रेशन पर भी ये डिपेंड करता है। जिस तरीके से मोड़ देना चाहे वो मोड़ दे सकता है। और यदि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कोई फैसला आता है तो वो अपने मानसिकता के अनुसार ही उसको फैसला करता है। मेरा मानना है कि यदि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी होते तो निश्चित तौर से एक सही फैसला आता और न्यायोचित फैसला आता और समाज के हित में आता, पर मानसिकता है जो हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, मंडल आयोग सन 1992 में आया, और मंडल आयोग को ही ध्वस्त करने के लिए कि कहीं बैकवर्ड क्लास के लोग भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ना आ जाएं जज के रूप में, तो आना फानन में 1993 में एक केस दायर करके जिसका नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें फैसला इस तरह से पारित करके कॉलेजियम सिस्टम लागू कर दिया गया। तो साथियों, आज के डेट में भी मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम वर्तमान काल में बिल्कुल ही बेकार है, इसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष न तो सिलेक्शन होता है और न तो निष्पक्ष फैसला होता है। इसलिए मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए अपने स्तर से जो कुछ भी पत्रक दे सकते हैं वो पत्रक के माध्यम से सरकार को और अवगत कराना है कि कॉलेजियम सिस्टम ध्वस्त करके इंडियन जुडिशल सर्विस की स्थापना किया जाए, और उसके जरिए जो भी आरक्षण और सामान्य वर्ग का जो विधान है और सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि युक्त निर्णय भारत सरकार में निहित तमाम लोगों को मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।